पंचांग के सबसे पहले रेफरेंस हमें किस क्लासिकल टेक्स्ट में मिलेगा? देखिए, पंचांग का जो रेफ़रेंस है सबसे पहले आपको मिलेगा वेदों में। ऋक ज्योतिष और याजुस ज्योतिष, जिसको हम ऋग्वेद की ज्योतिष और यजुर्वेद की ज्योतिष कहते हैं। क्योंकि उस समय पर भी लोग जो हमारे आचार्य थे या उस समय के जो रहने वाले जो भी लोग रहे होंगे, उन सबको इस बात का ज्ञान था कि कौन-सी ऋतु चल रही है, कौन-सा मास चल रहा है, कौन-सा दिन चल रहा है, कौन-सा तिथि चल रही है, ये सब वो लोग जानते थे। चूँकि वेदों में कहा गया है कि वेदों में चूँकि यज्ञों के और संस्कारों की बात कही गई है और उन संस्कारों को कब किया जाए, तो उसके लिए उनको पंचांग पर निर्भर होना पड़ता था। जैसे आपने रामायण में सुना होगा कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ के लिए तिथि भी चाहिए, मुहूर्त भी चाहिए। तो उस मुहूर्त के लिए हमें तिथि भी जाननी होगी, वार भी जानना होगा, नक्षत्र भी जानना होगा, योग भी जानना होगा, करण भी जानना होगा। तो ये हमारी आज की परंपरा नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ऋक ज्योतिष से इसके उल्लेख मिलते हैं। लेकिन आधुनिक रूप से अगर कहा जाए तो सबसे पहले आर्यभट्ट हमारे आचार्य हुए। आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय में मिलता है, ठीक है ना? उसके बाद बारहमीर के पंच सिद्धांतिका में मिलता है, सूर्य सिद्धांत में मिलता है, सिद्धांत शिरोमणि में मिलता है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। पंचांग बनाने की जो रीति है, अब अगर हम उसको इस तरीके से डिफाइन करें कि ज्योतिष को 3 भागों में विभाजित किया गया। त्रिस्कंध ज्योतिष कहा गया। एक पहला भाग है सिद्धांत, दूसरा भाग है संहिता, तीसरा भाग है होरा। सिद्धांत में हम सारी गणित करते हैं। गणित की ग्रहों को कैसे, इनका साधन कैसे करें। जैसे आप आज के समय पे अगर जाएँ किसी जहाँ पर ज्योतिष की पुस्तकें मिलती हैं और 100 वर्ष का पंचांग ले लें, 100 वर्ष का सहस्त्राब्दी पंचांग आता है। उसमें 100 वर्षों तक ग्रहण कब-कब होगा, किन-किन तिथियों पर, कितने-कितने समय पर होगा, वो लिखा है। वो सिर्फ कैलकुलेशन का भाग है और कैलकुलेशन से वो निकाला जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो हमारे जो शास्त्र हैं, सूर्य सिद्धांत के आधार पर भी पंचांग बनाए जाते हैं। हमारे जो सिद्धांत में भी उसके 3 भाग कहे गए। एक उसमें गणित का भाग कहा गया, दूसरा एक तंत्र का भाग कहा गया, तीसरा करण का भाग किया गया। जो गणित का भाग है उसमें मतलब सृष्टि के आरंभ से लेके वर्तमान समय तक जितने दिन व्यतीत हुए हैं, उन दिनों की गणना करके हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना? कितने दिन हुए वो निकाला जा सकता है। जी। ठीक है ना? उसके उसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि जैसे आप देखें, जब जब आप कोई पूजन पाठ करते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले कहते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। इसका मतलब श्री श्वेत जो कल्प है, कल्प ब्रह्मा जी के दिन का नाम है। तो इस समय श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहा गया है। ठीक है ना? जब आगे आप पढ़ेंगे, सिद्धांत को थोड़ा पढ़ेंगे, तो उसमें 9 दिनों की बात कही गई है। 9 प्रकार के दिन होते हैं। तो खैर ये व्यापक हो जाएगा जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो वैवस्वत मनवंतर, इसमें 7वां मनवंतर चल रहा है। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, जिनको आप मनवंतर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो मनवंतर का काल होता है 71 महायुगों के बराबर। तो ऐसी गणनाएं जो दी गई हैं, तो 7वां मनु चल रहा है। 8वें मनु, जो 7वां मनु चल रहा है, उसमें भी 28 महायुग बीत गए हैं। मतलब जो आपका सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बीत गए हैं। 27 बार बीत गए हैं। 28 में भी 3 और बीत गए हैं। अगर टोटल कहा जाए तो ब्रह्मा का जो एक कल्प होता है वो 1000 महायुगों के बराबर होता है। 1000 महायुगों मतलब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आएंगे। ऐसी गणना है हमारे शास्त्रों की और उसी गणना के आधार पर गणित किया जाता है। दूसरी गणना है कि जो वर्ष, जो इसमें युग चल रहा है, जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के आरंभ से हम वर्तमान समय तक की गणना कर लें, वो भी एक विधि है। तीसरी विधि है, जैसे मान लीजिए हमने सन 2000 में या शकवर्ष 2000 में या विक्रम संवत 2000 में हमने गणना कर ली। उसके बाद की जो गणना है वो आप आगे कर सकते हैं। उसमें ये दिया गया है कि सूर्य एक वर्ष में 12 राशि चल लेता है, तो एक वर्ष बाद कहाँ होगा तो पता चल जाएगा। गुरु एक वर्ष में एक ही राशि चलता है, तो 2 वर्षों बाद कहाँ होगा ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके से वो निकाला जाता है। एक-एक नियम हम लोगों ने पढ़े हैं गणित में, एक-एक नियम के आधार पर हम लोग गणित से निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो उस आधार पर ये पंचांगों का निर्माण किया जाता है। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, अलग-अलग विधियाँ हैं। कोई मकरंद सारणी के आधार पर बनाता है, कोई ग्रह लाघव के आधार बनाता है, करण कुतूहल के आधार बनाता है, बहुत सारे विधि। समझ लीजिए इतना बड़ा शास्त्र है, जी। एक विधि भी नहीं है, दसियों विधि कही गई हैं और दसियों विधि से निकाले जाते हैं पंचांग। तो इसीलिए कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ पंचांग कोई बात कह रहे हैं, कुछ पंचांग दूसरी बात कह रहे हैं, कुछ पंचांग दूसरी बात कह रहे हैं। तो ये जो बात है ना, वो कहीं न कहीं
ये देखने को मिलती है, इसीलिए क्योंकि उनका आधार अलग-अलग है। अगर सभी पंचांग एक ही आधार पर बनाए जाने लगें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पंचांगों के बीच में जो ये मतलब क्रम का जो थोड़ा-सा अंतर पड़ता है, तो उसमें निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा।